नमस्कार, दिन भर के अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर आपका स्वागत है। आज की सबसे बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है इटली से, जहां एक तरफ इटली खुद को भारत का बहुत अच्छा दोस्त बताता है। कई बार इनकी तरफ से कई ऐसे स्टेप्स लिए गए हैं जो कि भारत के हित में हैं, लेकिन अब इटली चाइना की तरफ इतना ज्यादा टिल्ट हो चुका है, जिसके चलते चाइना और इटली के बीच में कई ऐसे इंपॉर्टेंट समझौते साइन किए गए हैं, जिससे भविष्य में न सिर्फ भारत बल्कि अमेरिका और कई यूरोपीय देशों को भी इसके नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इटली भी मजबूर हो चुका है। आज के इस वीडियो में भारत, इटली, चीन, अमेरिका, इजराइल, इराक, ईरान और तेजस फाइटर जेट से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय खबरें इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। यदि आपको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सबसे पहले और इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो भारत, इटली और चीन से सामने निकल के आ रही है, जहां इटली के प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी 5 दिन की चीन यात्रा पर गई हैं और यात्रा पर जाते ही कई ऐसे समझौते साइन किए गए हैं जो भविष्य में न सिर्फ भारत बल्कि अमेरिका और कई यूरोपीय देशों के लिए दिक्कत का कारण बन सकते हैं। लेकिन ऐसे में आपके मन में सवाल आ सकता है कि G7 ग्रुप में शामिल इटली, जो कि भारत को खुद का अच्छा दोस्त बता रहा था, और कई ऐसे कदम उठाए गए जिससे भारत को फायदे हो। एग्जाम्पल के तौर पर इटली चाइना के BRI प्रोजेक्ट से खुद को बाहर कर लेता है। प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी से पहले यहाँ पर जो सरकार थी वो चाइना के साथ BRI प्रोजेक्ट को साइन करते हैं, लेकिन मेलोनी के पावर में आते ही इस प्रोजेक्ट से इटली खुद को बाहर कर लेता है और इससे ये क्लियर हो जाता है कि इटली फुल भारत का सपोर्ट कर रहा है, इसीलिए ये इस चाइना के बड़े प्रोजेक्ट से बाहर हो रहे हैं। चाइना के BRI प्रोजेक्ट की बात की जाए तो आज करीब 155 देश इसके साथ मिलकर के काम कर रहे हैं, जो चाइना को वर्ल्ड वाइड कनेक्टिविटी प्रदान करने वाले हैं। इसमें कई प्रकार के समुद्री रूट, रेलवेज, एयरपोर्ट, कोस्टल एरिया शामिल किए गए हैं, जिससे चाइना पूरे देश के अंदर अपना एक सप्लाई चेन सेटअप कर पाए और पूरे देश में अपनी मैन्युफैक्चरिंग को एक्सपोर्ट कर पाए। इसीलिए चाइना ने इसमें बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट कर रखी है। कई देशों ने इससे फायदे भी कमाने शुरू कर दिए हैं। एक समय था कि इटली ने भी इस प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट किया था, लेकिन अब इटली इससे बाहर है। लेकिन जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में यही होता है, कोई भी देश आपका परमानेंट दोस्त या फिर दुश्मन नहीं होता, और अब फाइनली इटली चाइना की तरफ टिल्ट हो चुका है। जहां रिसेंटली इटली के प्राइम मिनिस्टर 5 दिन की यात्रा पर गई हैं चीन, और चीन में जाते ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सेमीकंडक्टर, इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और तमाम तरीके के इन्वेस्टमेंट प्लान्स के कॉन्ट्रैक्ट साइन किए जा चुके हैं चीन के साथ। चीन अब इटली के अंदर भारी इन्वेस्टमेंट करेगा और इसके पीछे 2 बड़े कारण हैं। पहला कारण कि चीन की अर्थव्यवस्था जहां एक तरफ बढ़ रही है, वहीं इटली की अर्थव्यवस्था लगातार डिक्लाइन फेज में जा रही है। अगर इसी तरीके से चलता रहा तो इटली को बहुत ज्यादा दिक्कतें आगे चल के फेस करनी पड़ सकती हैं, इसीलिए ये चाइना के साथ झुक रहे हैं। दूसरा बड़ा कारण कि भारत ने जब G20 को होस्ट किया तो हमने प्रस्ताव रखा कि हम इंडिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप कॉरिडोर सेटअप करने वाले हैं, जिससे इंडिया की जो एक्टिविटी है वो पूरे यूरोप तक पहुंचेगी और मिडिल ईस्ट को भी बहुत अच्छे तरीके से कनेक्ट किया जा सकता है। और अगर हम थोड़ा सा राइट की तरफ टिल्ट होंगे तो डेफिनेटली हम सेंट्रल एशिया को भी कनेक्ट कर पाएंगे, यानी कि एक ऐसा रूट जिससे हम लगभग वर्ल्ड की लार्जेस्ट पॉपुलेशन के सेक्टर को कवर करने वाले थे। बट अभी मिडिल ईस्ट के अंदर इजराइल, इराक, ईरान, सीरिया, यमन, इन सबको लेकर के जो कॉन्फ्लिक्ट जारी है, इसकी वजह से ये प्रोजेक्ट अभी 0.1% भी नहीं शुरू हो पाया है। और इसके ना शुरू होने की वजह से इटली के पास कनेक्टिविटी नहीं है और इनके जो बायलैटरल ट्रेड्स हैं ये बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रहे हैं, और अब इन्हें अपने देश के अंदर इन्वेस्टमेंट चाहिए। अमेरिका अकेले यहाँ पर बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि जिस प्राइस पर ये गेम खेलना चाहते हैं वो सिर्फ इन्हें चाइना दे सकता है। इसीलिए इलेक्ट्रिक व्हीकल, सेमीकंडक्टर और तमाम तरीके के इंडस्ट्रीज को लेकर के इटली और चाइना के बीच में बड़े समझौते साइन किए जा चुके हैं। लेकिन इससे यूरोप को दिक्कत होगी, क्योंकि कई यूरोपीय कंपनी चाइना की EV कंपनी से परेशान है। ये पूरे यूरोप में अपने मार्केट को लगातार लूज करती चली जा रही हैं, क्योंकि 20 से 25 लाख या फिर कहें 50 लाख में आने वाली EVs चाइना 10 से 15 लाख में डायरेक्टली इन देशों के अंदर एक्सपोर्ट कर रहा है। लोगों के पास बेटर ऑप्शन है, और अगर इटली के अंदर चाइना इन्वेस्टमेंट कर देता है और पूरे मार्केट को या फिर कहें पूरे यूरोप के मार्केट को अकेले चाइना की तरफ से एक्सपेंड किया जाएगा, जिससे इटली की अर्थव्यवस्था को फायदा होगा, और इटली खुद चाहता है कि उनकी अर्थव्यवस्था को फायदा हो। यानी कि इसके पीछे बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी लगाई गई है, और भविष्य में भारत और इटली के बीच संबंध किस तरीके से होंगे ये आने वाले समय में पता चलेगा। फिलहाल इसके पीछे एक और कारण बताया जाता है, कारण है भारत, क्योंकि ये भी कहा जाता है कि भारत जहां एक तरफ चाइना को खुल करके विरोध करता है, वहीं इस समय भारत चाइना का लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर बन चुका है। बिलियंस ऑफ डॉलर का भारत अकेले इंपोर्ट करा रहा है, लेकिन अगर हम चाइना की तरफ जाते हैं तो डेफिनेटली भारत को इससे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और भी सिचुएशन में शायद भारत भी कुछ ना बोले, लेकिन भविष्य में जो इंटरनेशनल रिलेशंस को लेकर के सवाल खड़े होंगे, यहाँ पर जवाब देना होगा। आपके हिसाब से इटली का ये कदम सही है या फिर नहीं, कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो ये मिडिल ईस्ट से सामने निकल के आ रही है, जहाँ पर कल ही खबर सामने निकल के आई कि इजराइल
इजराइल की तरफ से ऑफिशियली लेबनान पर हमला किया गया है, वहीं इराक पर भी एक बड़ा हमला हुआ है, बट डायरेक्टली इजराइल ने इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया है कि ये अटैक इनकी तरफ से ही किया गया है। लेकिन अब सिचुएशन और ज्यादा क्रिटिकल हो चुकी है क्योंकि अमेरिका डायरेक्टली यहाँ पर इन्वॉल्व हो चुका है और अमेरिका ने ही आज इराक पर भी हमला कर दिया है। आप सोच करके देखिए कि ऑलरेडी इजराइल इतने ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट में था। पहले इनका कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है गाजा के साथ, उसके बाद ये यमन से, फिर इराक, सीरिया, लेबनान और अब इराक पर हमला करने के बाद यहाँ पर टोटल 6 कंट्रीज शामिल हो जाएंगे जो कि इजराइल पर तनाव बनाने वाले हैं। फिलहाल ये खबर सामने निकल के आ रही है अमेरिका के एक काफी जाने माने अधिकारी की तरफ से, जिन्होंने अपनी सिक्योरिटी के चलते अपने नाम को सीक्रेट रखा है, लेकिन इनका कहना है कि अमेरिका ने एक सीक्रेट हमला कर दिया है इराक पर। यदि इराक आप नहीं जानते तो ईरान और सीरिया के बीच में इराक है, जो हमेशा से ही इस तरीके के युद्ध में खुद को बाहर निकालने में लगा रहा है। फिलहाल ये हमला इराक में इसीलिए किया गया है क्योंकि यहाँ पर बढ़ रहे जिहाद विरोध संगठन को रोकने के लिए हमला किया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इराक से पहले सीरिया में भी जिहाद विरोध को रोकने के लिए कई सैनिक ठिकानों पर हमला किया जा चुका है और साल 2024 करीब फरवरी के महीने में भी अमेरिका की तरफ से इराक पर ऐसा हमला किया गया। उसके बाद ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड ने बढ़ रहे चरमपंथियों को एक जगह पर कलेक्ट कर लिया और इनको बचाने की कोशिश की, लेकिन अमेरिका लगातार इन्हें ढूंढने की फिराक में है और जैसे ही इनके किसी भी ठिकाने का पता चलता है अमेरिका तुरंत इन्हें खत्म कर देता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो ओडिशा के पारादीप पोर्ट ट्रस्ट पर एक चीनी जहाज को कब्जे में लिया गया है। इसमें हाई कोर्ट इन्वॉल्व है और इसी की तरफ से आदेश जारी किए गए हैं कि इस शिप को रोका जाए। अधिकारियों के अनुसार हाई कोर्ट के आदेश पर इस पर एक्शन लिया गया है और यहाँ पर पैसों से जुड़ा हुआ मामला है, इसीलिए इस चाइनीज जहाज को यहाँ पर रोका गया है। जहाँ ओडिशा उच्च न्यायालय का आदेश है, जहाज के मालिक और माल भेजने वाली कंपनी के बीच मौद्रिक विवाद सामने आया है। माल भेजने वाली कंपनी ने कम सल्फर वाले समुद्री तेल की खेप भेजी थी, लेकिन जहाज अगले आदेश तक इसी बंदरगाह पर रुका रहेगा। माल भेजने वाली कंपनी ने उच्च न्यायालय के अंदर दलील डाली है कि उसके मालिक ने करीब 99.81 लाख रुपए का भुगतान नहीं किया और इन्हीं दस्तावेजों की दलील लेकर के हाई कोर्ट ने इस शिप को पूरी तरीके से रोक दिया है। अब जैसे ही विवाद सॉल्व होगा इसे फिर से रिलीज कर दिया जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो भारत के तेजस फाइटर जेट से सामने निकल के आ रही है, जहां पर इस समय भारतीय वायुसेना को बहुत ज्यादा जरूरत है ऐसे फाइटर जेट्स की, बिकॉज चाइना लगातार लद्दाख और तमाम लोकेशंस पर नए नए ब्रिज बनाना शुरू कर चुका है। लेकिन रिसेंटली लद्दाख को लेकर के जो बड़े खुलासे सामने आए हैं कि चाइना ने वहां पर नए ब्रिज का कंस्ट्रक्शन करना शुरू कर दिया है। इससे हमें और ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है क्योंकि नया ब्रिज के माध्यम से चाइना कई प्रकार के एडवांस हथियार, नए तोप और वो सभी आधुनिक हथियार उस सीमा तक पहुंचा पाएगा जहां से भारत के ऊपर नजर रखी जा सके। लेकिन इसी बीच अमेरिका का एंगल सामने निकल के आया है क्योंकि भारत के तेजस फाइटर जेट में जो सबसे ज्यादा देरी हो रही है वो अमेरिका की तरफ से मिलने वाले F040 इंजन की देरी की वजह से हुई है। लेकिन अब सरकार इसमें बड़ा एक्शन लेने वाली है और अब भारत की तरफ से लगातार अल्टरनेट ऑप्शंस तलाशे जा रहे हैं जिससे हम इन इंजन्स को आसानी से रिप्लेस कर सकें, क्योंकि अमेरिका जानबूझकर भारत को इंजन्स की सप्लाई लेट कर रहा है और अगर चाइना इसी बीच किसी तरीके का एक्शन लेने की कोशिश करता है तो डेफिनेटली हम शायद पूरी तरीके से प्रिपेयर ना रहें चाइना से लड़ने के लिए। लेकिन 3 महीने के भीतर मिलने वाले इंजन्स को अब तक करीब 10 महीनों की देरी की जा चुकी है और अभी भी इंजन कब भारत में पहुंचेंगे इसका कोई अता पता नहीं है। वैसे तो अमेरिका ने बड़े बड़े दावे किए हैं कि भारत में मिलकर के इनका प्रोडक्शन किया जाएगा, लेकिन एग्जैक्टली इंजन तेजस के अंदर कब लगेंगे इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है। फिलहाल भारत सरकार रूस और फ्रांस की कई कंपनीज के साथ बातचीत करना शुरू कर चुकी है ताकि हम अमेरिका से अपनी इस डिपेंडेंसी को खत्म कर सकें और जल्द से जल्द तेजस को तैयार किया जाए। फिलहाल क्या कुछ माना है आपका इन सभी अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। यदि आपको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।